राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह के सिलसिले में पूरे देश में महिला सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय लक्ष्य पूरे देश में राष्ट्रवादी भावना वाली महिलाओं की एक टीम बनाना है और कार्यक्रम के पीछे एक अन्य विचार भारतीय संस्कृति, महिला शक्ति का महत्व, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में महिलाओं की भूमिका और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बढ़ावा देना है। इसी कड़ी में मुरादाबाद महानगर में मुरादाबाद विभाग का कार्यक्रम कृष्ण बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगोपुरा में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आरंभ भारतीय संस्कृति एवं महिलाओं के प्रेरणास्पद कार्य, उनके चित्रों को दर्शाती भव्य प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ प्रारंभ हुआ। उद्घाटन राष्ट्रीय समाज सेविका काजल हिंदुस्तानी, साध्वी जयंती, भारतीय दिव्या ज्योति जागृति संस्थान एवं डॉक्टर सुमेधा संस्थापक चोटीपुरा गुरुकुल के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए समन्वयक निवेदिता मित्तल ने कहा कि यह कार्यक्रम नारी से साक्षात्कार है। भारतीय समाज में सदैव ही नारी का सम्मान रहा है। गुरुकुल चोटीपुरा के संस्थापक डॉक्टर सुमेधा ने इस अवसर पर अपने संबोधन में लगभग 2000 बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि आया समय, उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की। भारतीय संस्कृति में नारी का बड़ा सम्मान है। नारी से ही मकान घर बनता है। उसके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है अपनी बेटी को शिक्षा देना, अपनी संस्कृति देना, बच्चों को वीरांगनाओं की कहानी, श्री राम की मर्यादा की शिक्षा, महाराणा प्रताप का गौरव, शिवाजी महाराज का गौरव, योगेश्वर श्री कृष्ण की शिक्षाएं देना होगा। काजल हिंदुस्तानी ने अपनी ओजस्वी वाणी से क्षमा बांध दिया। उन्होंने कहा, धर्म बचेगा तो देश बचेगा। कार्यक्रम की प्रस्तावना निवेदिता मित्तल, अनुशासन में डॉक्टर सीमा शर्मा, आभार अभिव्यक्ति प्रांत प्रचार प्रमुख कैप्टन डॉक्टर मीनू मल्होत्रा ने किया। कार्यक्रम का संचालन काशिश चौहान ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदर्शनी प्रभारी प्रिया अग्रवाल, अल्पना रितेश गुप्त, प्रवेशिका प्रमुख पवित्रा, पंजीकरण प्रमुख कमलेश। इस अवसर पर डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय, वरिष्ठ समाज सेविका शिखा गुप्ता, प्रिया अग्रवाल, प्रिया जैन, अल्पना गुप्ता, शशि चौहान, कमलेश गोयल, राजुल, फोटो प्रमुख दीक्षा गंगवार, अक्षरी प्रकाश, मदालसा शर्मा, आरती गुप्ता, चारू भल्ला, डॉक्टर मीना, बौद्धिक प्रमुख कविता गुप्ता, रेखा बिस्ट, अंजलि शूर्ति गुप्ता एवं भिन्न भिन्न विद्यालयों की समस्त शिक्षिकाएं एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बंधुओं का विशेष सहयोग। तो समाधान भी तो हमारे पास है। क्या रिश्तों को तोड़ना समाधान है? क्या अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज देना समाधान है? क्या भाई को भाई से अलग करना समाधान है? पर क्योंकि एकता कपूर की सीरियल से ये सारा सीखा है तो परिवार टूट गया। एकता कपूर ने शादी किससे की? किसी को नहीं पता। बच्चा किसका है वो भी किसी को नहीं पता। पर हमारी बहन बेटियों को ये सिखाती है कि बच्चा पैदा करने के लिए शादी करने की जरूरत नहीं है। तब हमारी बेटी हमसे सवाल करती है कि बच्चा पैदा करने के लिए शादी करने की क्या जरूरत है? तो फिर हम में और जानवरों में फर्क ही क्या रहा यदि हमें व्यवस्था में नहीं रहना है? वो फेमिनिज्म के नाम पर ओटीटी प्लेटफॉर्म जो नौकरी करती हुई बहनें हैं उनका दिमाग कैसे खराब करता है। एक हाथ में दारू का ग्लास, एक हाथ से सिगरेट फूको, अंग्रेजी में गालियां बको क्योंकि तुम वर्किंग वुमेन हो, तुम नौकरी कर रही हो तो पति तुम्हारे पैर की जूती, सास ससुर तुम्हारे पैर की जूती, ये समाज तुम्हारे पैर की जूती है। आई एम समथिंग वाला रुबाब रखकर मैं पढ़ी लिखी, मैं लाखों रुपए कमा रही हूं, मैं क्यों अपने ससुराल वालों का सुनूं? तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए। रानी लक्ष्मीबाई के पास किसी चीज की कमी थी? रानी थी, रजवाड़ा था पूरा उसके पास में। अंग्रेजों की बात मान लेती, हर महीने जो पेंशन मिल रहा था उससे जीवन यापन करती। उसको क्या जरूरत थी अंग्रेजों से युद्ध करने की? रानी चिन्नम्मा को क्या जरूरत थी? 40 वर्षों तक पुर्तगालियों से युद्ध करा पर अपनी राजधानी में आने नहीं दिया। कोई कमी थी क्या उनके पास? नहीं थी। पर ये इतिहास हमारी बहन बेटियों को नहीं बताना है और इसी के कारण हमारे जो देश में अभी जो परिवार व्यवस्था टूट रही है वो इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। तो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत की नारी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबरा, रक्त बीज का रक्त छाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला, नरमुंडों की माला वाला जागे कपाली कैलाशी, रंग की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, अरे झोली लेकर मांग रही हूँ, झोली लेकर मांग
कोई शीश का दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण का दान दे दो, और मैं घर घर इनकलाब की आग जलाने आई हूँ। हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत की नारी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। जितने भी देश में घटनाक्रम हुए हैं या जो भविष्य में होने वाले हैं, सारे महिलाओं से रिलेटेड है। अत्याचार महिलाओं पे होता है, बलात्कार महिलाओं के हो रहे हैं, जोर जबरदस्ती महिलाओं के हो रहे हैं, वीडियो फोटो वायरल गंदे महिलाओं के हो रहे हैं, षड्यंत्र पूर्वक हो रहे हैं। मेरी बहन बेटियों, महिलाओं को राजनीति में भी आरक्षण देना चाह रही है, पर कितनी महिलाएं तैयार है? आज भी हमने ऐसी बहुत सी महिला नेता देखते हैं जो चुनाव जीतकर आ तो जाती है, मगर कहीं ना कहीं परिवार का इन्फ्लुएंस रहता है। कहीं ना कहीं आप देखो कि उन महिलाओं के जो हस्बैंड है उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो खुद से डिसीजन नहीं ले पा रही है। हमने बहुत जगह ऐसा देखा है कि जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं तो क्योंकि महिलाओं की सीट है इसलिए महिलाओं को टिकट दे दी जाती है, महिलाएं जीत भी जाती है, मगर डिसीजन आज भी दरवाजे के पीछे से वही उनके घर के लोग कर रहे हैं। तो क्या सही मायनों में महिला सशक्त हुई है? हर जगह ऐसा नहीं, मगर कुछ जगह ऐसा है। तो केंद्र तो अपने लिए नीतियां निकाल कर काम कर रहे हैं, मगर महिलाओं को खुद भी तो थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, समाज के हित में कार्य करने पड़ेंगे, और सबसे पहले महिलाओं को महिला हित में कार्य करने पड़ेंगे। लव जिहाद पर आप देखो सदन में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, जो सबसे बड़ा इशू है, विमेन सेंट्रिक इशू है। अगर इस देश में बेटियों को प्यार के नाम पर मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जा रहा है, 35 टुकड़े हो रहे, तो वो चिंता कौन करेगा? महिला ही तो करेगी। तो महिला का सम्मान यदि महिला खुद नहीं करेगी, महिला की सुरक्षा का दायित्व यदि महिला समाज खुद नहीं लेगा, तो हम किसी और से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं?